खाना Hello everyone. So this video would be part 3 and where I left in the last video was बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के इतनी सारी इश्यूज आई। अब मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कैसे मैंने प्रॉब्लम्स देखा और उसे हील करने की कोशिश की। आई एम स्टिल ऑन द जर्नी ऑफ हीलिंग और डे बाय डे मैंने क्या क्या देखा और क्या क्या फेस किया। सो वीडियो को शुरू करती हूँ। एंड अगेन मैंने मेंशन किया था जैसे लास्ट वीडियो में कि मैं आई इंटरव्यू वगैरह दिया, धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ी। नाना की डेथ हुई उसी मंथ में जब मैंने ज्वाइन किया, तभी ट्रेनिंग के दौरान ही। एंड ड्यूरिंग दैट जब मेरी 22 मार्च को जॉब लगी उसके कुछ टाइम बाद ये न्यूज़ आई। सो आई वॉज नॉट रेडी, आई वॉज नॉट हील्ड कि अभी अभी मैंने मम्मा की डेथ डिमाइस फेस की है, तब तक दूसरी डिमाइस आ गई। अब मैंने जब फर्स्ट वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था ना, जब जनवरी से ही बहुत ख़राब लग रहा था, तो जनवरी में मेरे छोटे नाना की डेथ हुई थी। वो देख के मम्मी बहुत परेशान हुई। फिर मेरी मम्मी की डिमाइस हुई, वो देख के मेरे नाना परेशान हुए। फिर मेरी रियल नाना की डिमाइस हुई और ये चेन चलता ही जा रहा है। और अभी 2025 शुरू हुआ है एंड वी आई एम speechless about this year, this happenings, this this problem। फिर वो मेरे से इतने क्लोज थे और मैंने ना एट अ पॉइंट ऑफ टाइम ये चीज़ सोचा था अपने मोबाइल में। मेरे से जो भी क्लोज लोग होते हैं मैं उन्हें बहुत सजा के उसको सेव करती हूँ नाम। नाना और मम्मी, इतना सजा हुआ नाम मैंने कभी सोचा यार किसी दिन किसी साल ये नंबर बजना बंद हो गया तो मैं क्या करूँगी। मैंने मम्मी का तो सोचा ही नहीं था। नाना को मैं बहुत प्यार करती थी, उनका मैंने सोचा था यार वो एज्ड हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, कभी नंबर नहीं बजा तो कैसा लगेगा। जिनके कॉल का हमेशा वेट करती थी मैं, हमेशा बजता था। वो मुझे बहुत पूछते थे। व्हेन आई वाज़ लिविंग एट दिल्ली अलोन, ही वाज़ द वन टेकिंग केयर ऑफ आफ्टर माय मॉम एंड डैड। और उसके बाद जब वो चीज़ें हुई, मैं इतनी ज़्यादा बीमार हो गई। मैं पहले कभी इतना बीमार नहीं हुई थी जितना। और मुझे ऐसा बीमार मतलब कोई बहुत सीरियस बीमार नहीं हुई थी मैं। बस ना मेरी आईज़ 2 टाइम्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ थेरेपी एंड दिस टाइम आफ्टर माय जॉइनिंग ऑफ ऑफिस, मेरी आँखें ना ऊपर की तरफ अटक गई थी 2 बार। और मुझे इतनी नींद आ रही है, इतनी नींद। मैं वही लड़की हूँ जिसको कभी नींद का मतलब स्पैन बहुत छोटा रहा है, बहुत ज़्यादा कभी मैं नींद से डिस्टर्ब नहीं रही हूँ। आई एम अ अर्ली बर्ड, उठती हूँ, टाइम पे चीज़ें करती हूँ। लेकिन मुझे आई वाज़ ड्यूरिंग द ट्रेनिंग मुझे बोला गया पकड़ के कैमरा के थ्रू दैट व्हाई इज़ शी स्लीपिंग। एंड मैंने ये प्रॉब्लम डिटेक्ट किया 7 डेज़ तक। मैंने अपने न्यू फ्रेंड्स को, न्यू कलीग्स को भी ये प्रॉब्लम बताई कि आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई एम आई सडनली स्लीपिंग। और मुझे इतना डर इसलिए लगने लगा था क्योंकि मेरी मम्मी का डिमाइस होने के कुछ टाइम पहले शी वाज़ स्लीपिंग अ लॉट। मैं इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करने लग गई क्योंकि मेरे पास समझने का कोई और पॉइंट नहीं था उस टाइम। सोई जा रही हूँ, सोई जा रही हूँ, सोई जा रही हूँ। मैंने फिर अपने क्लोज़ेस्ट फ्रेंड को बोला कि प्लीज़ पिक मी अप ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऑफिस, प्लीज़ पिक मी अप, टेक मी टू द हॉस्पिटल, चेक द प्रॉब्लम्स इनसाइड माय बॉडी, व्हाट्स हैपनिंग। तो बहुत मुझे थायरॉइड ये वो सब कुछ चेकिंग किया मैंने, ब्लड टेस्ट किया, बहुत कुछ किया। लेकिन मुझे प्रॉब्लम ही नहीं समझ में आ रही, मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है? फिर मुझे उन्होंने टैबलेट्स दिया एंड उन्होंने बोला दिस कुड बी अ ह्यूज साइन ऑफ डिप्रेशन। जहाँ मेरा दिल और माइंड अलाउ नहीं कर रहा था इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों लगता है आई कांट बी डिप्रेस्ड एट ऑल बिकॉज़ आई एम द सेम पर्सन व्हेनेवर एनी ड्रास्टिक, एनी बैड, एनीथिंग हैपेंस, आई फाइंड माई सेल्फ टू अ जॉय। मैं ढूँढ लेती हूँ वजह खुश रहने की, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं थी कि कुछ डिप्रेशन की साइन भी हो सकती है। और ये मैंने किसी को नहीं बताया था अपने घर पे। अपने ब्रदर, अपने फादर से बताने में मैं बहुत डरती थी क्योंकि उन्होंने मुझे कभी देखा ही नहीं इस तरीके से कि मैं ऐसी चीज़ों में कभी आ सकती हूँ। दिस कुड बी अ साइन ऑफ डिप्रेशन। बट मैं पिल्स ले रही हूँ, बहुत बहुत डेंजर लग रहा है। पहले मुझे कभी भी कुछ भी होता मेंस्ट्रुएशनल टाइम्स में या फिर कभी भी, आई हैड माय मदर beside me, just the feeling of she is here,
मैं उसी से ठीक हो जाती थी। मुझे कोई एक्सटर्नल एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आई एम सो सॉरी गाइज़, आपने मुझे कट्स में देखा होगा इस वीडियो को ऐड करते हुए, बिकॉज़ मेरा स्टोरेज ही फुल हो जा रहा है ये सारा वीडियो बनाते-बनाते। कितना ही स्पेस आउट करूँ मैं। तो कंटिन्यूइंग दैट, मैं फिर ये चीज़ को फेस कर रही हूँ, मैं किसी को बता नहीं पा रही हूँ, एंड व्हेन यू आर नॉट एबल टू से योर प्रॉब्लम टू एनीबॉडी एंड स्टिल स्माइलिंग, दैट्स अ टफेस्ट पार्ट ऑफ द जर्नी। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मेरे 1-2 कलीग्स बने, थोड़े-मोड़े सपोर्ट मिला मुझे उनको। मुझे ऐसा लगता है मैंने ऑफ़िस जॉइन किया, वो लोग जो मुझे मिले, शायद वो मुझे हीलिंग के प्रोसेस के लिए ही मिले थे फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा भी नहीं है कि वो मुझे बहुत जानते थे, मैं उन्हें बहुत जानती थी। बट जब जैसे ही वो लोग मुझे मिले ना, मुझे धीरे-धीरे उन लोग ने प्लान किया कि "ऐना चल, तुझे एक दिन वाटर पार्क घुमा के लेके आते हैं।" लास्ट ईयर, नॉट दिस ईयर। वाटर पार्क चलते हैं, यहाँ-वहाँ हम लोग घूम के आते हैं, ट्रिप्स करते हैं। तो उन चीज़ों में मैं धीरे-धीरे जो है बेटर फ़ील करने की कोशिश करती थी। और जब भी मैंने उसके बारे में पोस्ट किया होगा, कभी नहीं लगा होगा व्यूअर्स को कि थिंग्स आर नॉट ओके इन माय लाइफ़, बट दैट वाज़ द टफेस्ट पार्ट ऑफ माय एंटायर लाइफ स्पैन। तो ऐसा भी होता होगा गाइस कि कभी-कभी जो सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट मोमेंट है आपकी सोशल मीडिया पे, उसके पीछे का वजह आपको नहीं पता कि कोई किस फेज़ से गुज़र रहा है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो फेक दिखाना चाह रहे हैं, बट हम सब ऐसे होते हैं, चाहे वो कैमरा ऑन हो, चाहे ना हो, दोनों चीज़ फ़ेस करते हैं हम लोग। कभी खुश रहते हैं, कभी खुश रहने की वजह ढूँढते हैं, तो कभी बहुत अपसेटिंग चीज़ें चल रही होती हैं। वैसे ही मेरे साथ भी चल रहा था। और फिर मेरा बर्थडे आया, अब क्या हुआ नहीं, फिर मेरे मॉम-डैड की एनिवर्सरी आई मई में, तो इंसिडेंस फ़ेब में हुआ, मार्च में जॉब लगी, मई आ गया। It was very difficult to avoid celebrating all the birthdays, all the days where we were the family, जहाँ हम सब चीज़ इतना सेलिब्रेट करते आए हैं। मदर्स डे नहीं कर पाए, एनिवर्सरी करते वक़्त इतना डर लग रहा था कि पापा को क्या विश करना चाहिए, सेलिब्रेट तो नहीं कर सकते, बट क्या ऐसे में ये वर्ड बोलना सही होगा कि अ वेरी हैप्पी एनिवर्सरी टू यू पापा? बहुत डर लगता था, हम लोग कर ही नहीं पाए। बट जैसे-तैसे रात हुई उस दिन एनिवर्सरी की, तो मैंने एटलीस्ट बोला कि पापा, मम्मा है नहीं, बट कहीं न कहीं हैं, बट अभी आप हैं हमारे लिए, तो सेलिब्रेट तो नहीं कर रहे हैं बट विशिंग यू अ हैप्पी एनिवर्सरी। बड़े दिल पे पत्थर रख के ये स्टेटमेंट मैंने उन्हें बोला, इसलिए नहीं क्योंकि मैं उन्हें विश करना चाहती थी, बट इसलिए कि उनको उनका इस छोटी लाइन की वजह से दुःख भी हो सकता है, लेकिन उनको ऐसा नहीं लगेगा कि आज कोई विश करने वाला ही नहीं है, ऐसा भी दिन आ गया है। यार, ब्लड रिलेशंस हैं, हमको वजह ढूँढनी पड़ती है एक-दूसरे को हैप्पी करने की, और ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, बस बोल दिया, मेरे मन में आया, मैंने जाके बोल दिया। फिर मेरा बर्थडे आता है आफ्टर 10 डेज़ ऑफ देयर मैरिज एनिवर्सरी। बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकते थे। बर्थडे में मेरे ऑफ़िस में इतनी प्रॉब्लम शुरू हो गई, मतलब कि वो 1 मंथ जितना ही सपोर्टिव रहा, सेकंड मंथ में लाइफ़ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स फिर से शुरू हो गई थ्रू ऑफ़िस। नॉट बिकॉज़ ऑफ ऑफ़िस बट थ्रू ऑफ़िस। क्या हुआ है कि बर्थडे के दिन आई डिड नॉट buy any special cloth for me wherein I'm that person जहाँ मुझे हर चीज़ में एक न्यू ड्रेसेस चाहिए होता है। For any celebration I'm very fond of new collections of my dresses, footwears and every fashionable things because I am that kind of person which wants to pamper myself all the time. और हील करने के लिए भी मैं वजह इसी तरीके से ढूँढ रही थी टू पैम्पर माई सेल्फ थ्रू एनी वे। अगेन मैं सॉरी इंग्लिश में चली गई, मेरी ऑडियंस हिंदी में ज़्यादा है और मैं दोनों को मेंटेन करना चाहूँगी। एंड फिर बर्थडे के दिन मैं बहुत रोई ऑफ़िस में, हाफ डे ले लिया मैंने। एक तो सेलिब्रेशन का मूड नहीं हो रहा था, बट अंदर से लगता है ना कि एक जन कोई तो मेरे को याद करे, हाँ। घर वाले भी नहीं बोल पा रहे हैं ये डर के कि बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मैंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि मुझे नहीं करना है। रोई, बहुत पर्सनल चीज़ें हुई ऑफ़िस में। अगेन जब मैं प्रॉब्लम का नाम लूँ, समझ लेना देने वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के वाली चीज़ें होती ही हैं। और हुआ कुछ ईपीएचआर से प्रॉब्लम, क्योंकि आई वाज़ वेयरिंग आई मीन, मैं ये बोलूँगी तो आप लोग को बहुत अजीब लगेगा, बट ऐसा मेरे कलीग्स भी बोलते थे दैट दैट फीमेल ईपीएचआर हैड अ प्रॉब्लम विथ मी बिकॉज़ एज़ आई
ऑलवेज़ वेयर ओवर प्रोफेशनल क्लोथ्स एंड आई मेंटेन माई सेल्फ। मैं अपनी डिग्निटी को बहुत डिसिप्लिन से रखती हूँ। तो जब भी कोई टक्कर वाली चीज़ है या ओपोनेंट आता है तो उसको कहीं न कहीं इश्यू होना शुरू हो जाता है, ऐसा मैंने नोटिस किया है। तो ऐसे मेरी कलीग्स यूज्ड टू टेल मी कि यार वो तुझसे बहुत सो कॉल्ड जलती है, इसलिए तुझे बहुत टोकती है। क्योंकि शी यूज्ड टू वेयर शॉर्ट ड्रेसेस बट व्हेनेवर आई यूज्ड टू वेयर अबव नी, शी यूज्ड टू ऑलवेज़ पिक मी अप, पॉइंट मी अप, टेल मी समथिंग एंड आई यूज्ड टू लाइक बैंग ऑन हर बैक। मैं हमेशा उन्हें बोलती थी व्हाई नॉट अस, व्हाई नॉट द एम्प्लॉइज़ इफ यू कैन, हम क्यों नहीं अगर आप कर सकते हो तो। तो क्योंकि वो बहुत ही क्लियरली डिफाइंड था कि शी वाज़ पॉइंट 10-20% जेलस ऑफ द फैक्ट कि वही दिखनी चाहिए और कोई नहीं दिखना चाहिए। ये हर ऑफिस में होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट उसने मुझे उस दिन भी टोक दिया मेरे बर्थडे ड्रेस पे, जबकि मेरा वो न्यू ड्रेस भी नहीं था, मेरे एग्जिस्टिंग कलेक्शन में से एक मैं उठा के पहन के चली गई। उसको उस दिन रुलाना था। मैंने उसको उस ड्रेस के लिए फ़ोटो भेज के परमिशन माँगी थी, कैन आई वेयर इट? शी सेड येस। मैंने बोला इट्स माय बर्थडे दैट्स व्हाई आई एम वेयरिंग इट। शी सेड ओके। बट उसमें भी उसको प्रॉब्लम, उस दिन मुझे बुला के उसने बोला गो एंड चेंज। मैंने बोला आई विल गो एंड नेवर कम बैक अगेन इफ यू सेंड मी टुडे एंड इफ यू मेक मी क्राई इवन आफ्टर टेकिंग योर परमिशन प्रायर 3 days अगो फ्रॉम टू यू। 3 दिन पहले मैंने तुमसे परमिशन लिया था, हिंदी में भी ट्रांसलेट कर रही हूँ। तो रोई 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 घर पे आई, कुछ नहीं किया। बोर हो गए हम लोग, एकदम अपसेट हो गए, डिप्रेस हो गए कि क्या चल रहा है यार, हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। जिसकी जीने की वजह ही सेलिब्रेशन थी वो ही कट गई है और अंदर से मन ही नहीं हो रहा था। एक्चुअली कट ही नहीं गई है, मन ही नहीं हो रहा था। हुआ से अगस्त, जुलाई आया, अगस्त आया, ऑफ कोर्स अब मेरे अचीवमेंट्स आने लग गए। वाज अ गुड थिंग फॉर माय हीलिंग कि मैं उसमें प्रोग्रेस करने लग गई। मुझे खुद भी फील होने लगा दैट आई एम परफॉर्मिंग गुड। बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे नए नए रूल्स आए जहाँ पे सबसे पहले जो है एक बोलते हैं ना कि अचीव करने वाले टारगेट्स में से कहीं ना कहीं मेरा भी नाम ज़रूर आया था उस चीज़ में। मेरे टीम लीडर्स ने मुझे जब बोला इस चीज़ के लिए पर्सनल टीम मीटिंग्स में, तो मुझे अच्छा लगने लगा था कि फाइनली समथिंग इज़ हैपनिंग गुड। लेकिन वो सिर्फ शॉर्ट स्पैन के लिए था। अब वही चीज़ जब ज़्यादा अच्छी होने लगती है, उसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है छुट्टी मांगना ऑफिस से। अब मैंने धीरे धीरे जैसे जैसे सितंबर आता है, पितृपक्ष आता है जो कि हमें करना पड़ता है। और ये पहला पितृपक्ष के पहले मैं तो बहुत स्कैर्ड थी। आई कुडंट इमेजिन कि ये पितृपक्ष इस बार मुझे मेरी मम्मी के लिए करना है। उस दिन मैंने उनसे छुट्टी माँगी तो उन्होंने मुझे दिया नहीं है, बोल के कि पितृपक्ष में करना ही क्या होता है। एंड शी हैड नो आइडिया कि करना तो है, लेकिन उसके पीछे हम लोग इतने शैटर्ड इमोशनली थे, इतने ज़्यादा। चलो मैं एक मोमेंट के लिए अपने आप को हटा दूँ। मेरे फादर, मेरा भाई जो मुझसे छोटा है, उन लोग के लिए मैं एक पिलर, हम लोग सब लोग एक-दूसरे के लिए एक पिलर हैं। उस सपोर्ट में उस टाइम पे सपोर्ट चाहिए होता है कि हम लोग को ऐसा ना ट्रॉमा आ जाता है भाई, सच में ट्रॉमा। बड़ी-बड़ी चीज़ें लाइफ में हुई हैं, शायद उसमें ट्रॉमा का टी भी नहीं साउंड कर किया होगा मुझे, ठीक है? जो मुझे इस बार एक्चुअली में फ़ील हुआ कि ट्रॉमा एक्चुअली कैसा होता है। बहुत, बहुत बुरा लगा। 3 दिन छुट्टी लिया, उसके बाद से उसका और मेरा जो रिलेशनशिप था, जो बहुत अच्छा था, अब सारे ऑफ़िस को पता था कि अ, इन दोनों की नहीं पटती है। मेरी इसलिए नहीं पटती क्योंकि अगर मैं अथॉरिटी में आऊँ और उसे यहाँ पे गाली दे के बताऊँ, तो वो एक नंबर की चंट, चालाक, बेवकूफ़, एकदम बेवड़ी, गधी, सूअर, सांड, अक्ल नहीं है उसको, अक्ल नहीं है। वो एक तो मेरे से छोटी थी एज में बहुत ज़्यादा और वो मेरी टीएल थी। तो मुझे सबसे पहले तो यही लगता था कि शी नीड्स टू ग्रो अप मेंटली एंड हाउ इज़ शी इवन एलिजिबल टू बिकम अ टीएल विद दिस। लक चल गया, टीएल बन गए, लेकिन टीएल जैसी कोई क्वालिटी नहीं थी उसमें। सॉरी, ये एकदम आउट ऑफ टॉपिक चला गया। तो क्या अब इसका ये क्यों बताने का मतलब हो रहा है कि कभी कुछ अच्छा हो रहा है, हील करने के लिए मैं सोच रही हूँ, थोड़ा-सा इम्प्रूव हो रहा है लाइफ़, तब तक फिर से ये लड़की मेरे लाइफ़ में कुछ ना कुछ रद्दी क्रिएट कर दे रही थी। फिर धीरे-धीरे जो मैनेजर मेरे बहुत सपोर्ट में रहते थे स्टार्टिंग में, तो उसके ब्रेन वॉश के चक्कर में टीएल के, वो मैनेजर भी जो मुझसे बहुत ज़्यादा एंगेजिंग रखता था, तो बहुत हैप्पी, ही वाज़ वेरी हैप्पी। वो सब वो भी मेरे से फिर ऐसे करने लग गया कि शी शुड नॉट टेक लीव।
और मैं बहुत रिजिड थी इस चीज़ में। मैंने ऑफ़िस इसलिए नहीं जॉइन किया था क्योंकि मुझे ऑफ़िस सर्व करना था। मैंने ऑफ़िस अपने मॉम के डेथ के इमीडिएटली 1 हफ़्ते बाद कोई ऑफ़िस जॉइन करने की सिचुएशन में रहता है क्या? नहीं, बट मैंने किया था ताकि आई कुड हील। जहाँ मैंने देखा कि मैं हील हो रही हूँ, मैं रुकी थी और उसके बाद जब मुझे लगा कि मैं हील होने में मुझे ये लोग ट्रबल कर रहे हैं, अब वो मेरे लाइफ़ का वो पार्ट नहीं रह गए हैं, तो फिर मुझे लगा कि जिस चीज़ के लिए मैंने ऑफ़िस जॉइन किया था वो नहीं हो रहा है अब। फिर भी मैंने बहुत स्ट्रेच किया, बहुत स्ट्रेच किया, बहुत स्ट्रेच किया। किया भी अच्छा खासा टाइम मैंने वहाँ स्पेंड किया, बहुत अच्छा पैसा कमाया, सेविंग्स भी अच्छी खासी हुई और हो गए थे कुछ 9 महीने के आस-पास मैंने सर्व किया वहाँ पे। और बहुत इज़्ज़त से मैंने सोचा था कि इसको कंटिन्यू करती हूँ क्योंकि मैंने बहुत इंटेंशनली बहुत घर के पास में ही मैंने वो ऑफ़िस ढूँढ के लिया था। ऐसे तो बहुत सारे जॉब मेरे हाथ में थे, लेकिन उसको मैंने पर्पसली इसलिए लिया कि ताकि मैं घर पे जल्दी आके अपने फ़ादर को, अपने ब्रदर को खाना बना के फ़ीड कर सकूँ और बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो मुझे टिफ़िन नहीं मिलता था। पहले मैं कितनी खुश होती थी कि मम्मी मुझे टिफ़िन देती थी और जब सारे कलीग्स अपने मॉम का खोल के टिफ़िन लेके आते थे, तो मेरे को ना अंदर से अंदर बहुत ही अजीब लगता था कि मेरे लाइफ में अब कोई नहीं है टिफ़िन देने वाला, मुझे खुद बना के खाना पड़ता है या तो मुझे खरीद के खाना पड़ता है। जहाँ मैं बहुत ज़्यादा सेविंग्स कर सकती थी, वहाँ मेरा सारा पैसा खाने में और पेट्रोल में और इन सब चीज़ों में एक्स्ट्रा जाने लग गया, लिमिट से बहुत ज़्यादा क्योंकि ऑप्शंस नहीं थे मेरे पास और मैं इतनी थक जाती थी, फुल डे घर का काम करके जाओ, घर का मॉर्निंग का रूटीन करके जाओ, पापा को ब्रेकफ़ास्ट करके जाओ, कुणाल मेरा भाई को ब्रेकफ़ास्ट दो, खुद का ब्रेकफ़ास्ट बनाओ, सबके प्रेफ़रेंस अलग-अलग होते थे। वो करके फिर ऑफ़िस जाओ, ऑफ़िस में इतने सारे प्रॉब्लम के साथ गुज़रो, बीच में अगर मेंस्ट्रुएशनल चीज़ें हो गई तो उसके साथ और 10 दिन प्री एंड पोस्ट और दिमाग ख़राब, ऊपर से इतने सारे गंदे थॉट्स, मम्मी नहीं है, इतने सारे प्रॉब्लम, मेरे को कोई करने वाला नहीं है। आई वाज़ द ओनली सोलो पर्सन जो मुझे खुद का ख़्याल रखना था उस टाइम और मैं इस सब के पीछे मैं बिज़ी हो गई और मैं धीरे-धीरे बेटर फ़ील करने लग गई। बहुत सारी सेलिब्रेशंस हुई, उसमें पार्ट लेना शुरू किया। लेकिन यार एक टाइम आया जहाँ पे हद हो गई थी, बहुत ज़्यादा हद हो गई थी। उन्होंने मुझे कहा कि प्लीज़ आप जो है कि आपको वी विल मार्क वी नहीं, ये बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाएगा मेरे लिए। इसका एक अलग टॉपिक बनाऊँगी क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी कि जिसने मेरे साथ बुरा करने का सोचा जिस प्रोसेस की वजह से, उस पे इतना भारी पड़ा है ना 3 से 4 महीने के बाद जब मुझे वो खबर मिली ना मेरे दिल को इतनी तसल्ली मिली श्योर मतलब ट्रूली इसलिए नहीं कि मैं उसका बुरा चाहती थी या अच्छा चाहती थी, इसलिए कि जो मेरे साथ बुरा कर रहा है मेरे इतने बुरे वक़्त में, उसको बद्दुआ तो लगेगी ना बट ऑब्वियस कितना मना करूँ मैं खुद को कि ना दूँ, कहीं से मैं मुँह से ना बोलूँ, लेकिन दिल में तो आएगा ना कि इतना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं एंड इन सब के पीछे वो पूरी टीम, पूरे मैनेजर्स, पूरे टीएल मुझ जानते थे कि व्हाई हैव आई जॉइन्ड ऑफिस, किस सिचुएशन में मैंने ऑफिस जॉइन किया, किस लिए मैं ऐसी हूँ, सब जानते हुए भी वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। बट वो इसीलिए ज़्यादा इरिटेट हो रहे थे क्योंकि मैं अपने आप को नीचे होने नहीं दे रही थी। People think that in your sad and bad times they can suppress you, but the reality is if you are strong, कोई भी आपको रोक नहीं सकता। शायद उस टाइम मुझे उन्होंने बहुत रुलाया भी एट दिसंबर के समय के आसपास बहुत रुलाया उन्होंने। तो दिसंबर में इतना रुलाया कि फिर मैंने उनको ये चीज़ अब बहुत पर्सनल हो जाएगा, ये पूरा ऑफ़िस टॉपिक हो जाएगा, वो मैं हटा के प्रॉब्लम्स बताती हूँ और हीलिंग बताती हूँ। फिर हीलिंग के लिए मैंने रोज़ सुबह चैंटिंग लगा देती थी। बहुत सारे मंत्र लगाती थी, उससे मैं अपना डे शुरू करती थी एक पॉज़िटिव। उसके बाद मैं जब घर से वापस आती थी तो मैं वॉकिंग करने जाती थी टू टेक सम फ्रेश एयर एंड आई इंक्लूडेड माई सेल्फ टू गुड एंड फेवरेट पॉडकास्ट्स। फिर बहुत सारी ऐसी छोटी-मोटी चीज़ें जहाँ मैं अपने आप को एंगेज रख सकती, मैंने किया। जबकि आई एम नॉट अ पर्सन जो कि बैठ के मोबाइल के स्क्रीन पे रहे। मैं आउटडोर पर्सनैलिटी हूँ और ये मैंने पूरा साल एक इंडोर पर्सनैलिटी जैसे जिया है क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारी चेंजेस आ गई धीरे-धीरे, विश से नहीं, मजबूरी में। लेकिन अब मैं धीरे-धीरे वापस से स्टेप आउट कर रही हूँ क्योंकि वो मैं नहीं हूँ जो मैं 1 साल से कर रही थी। बहुत पसीना हो रहा है।
सो ये सारी चीज़ें हुई एंड अगेन गाइज़ मैं हर बार की तरह ये फिर से एक बार बोलूँगी कि मैंने जो भी सारी स्टोरी बताई ये सिर्फ हाइलाइट्स थे। उसके अंदर जो मेरे साथ चल रहा था वो डिफ़िकल्ट था गाइस। यू कैन जस्ट क्लोज़ योर आईज़ हियर दिस स्टोरी एंड इमेजिन भगवान ना करे कि आपके साथ कभी ऐसा हो, आपके पेरेंट्स ना रहें। लेकिन इमेजिन यार वो चले जाने के बाद कितना ईज़ी है दूसरों को बोलना कि यार अरे कुछ नहीं है, हो जाएगा सब सही, कुछ नहीं है, हो जाएगा सब सही। बट द रियलिटी बिग ट्रुथ इज़ ये ज़िंदगी भर का दर्द है आपकी लाइफ में। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ फेक दिखाना है कि हम ठीक हो गए हैं। लूज़िंग अ पेरेंट इज़ अ बिग नाइटमेयर टू एनीबॉडी आउट। और आज हम तीनों इतने अच्छे एक्टर हो गए अपने घर पे कि सबको पता है कि प्रॉब्लम हो रही है लेकिन कोई दिखाता नहीं है, कोई नहीं दिखाता है। बस इसी को हम लोग एक पॉजिटिवली लेके अपने आप को उस जर्नी में डाल रहे हैं। अब आते हैं द नागिन्स, द जो होते हैं हर स्टोरी में एक विलन होता है जो हिडन भी होता है। तो वो हिडन थे मेरे रिलेटिव्स। उनको लगता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं फिर बीच में गई, मैंने पूरा फुल फुल अपना जो है, अब मैंने अपने करियर को क्या करना शुरू किया है उसका एक अलग टॉपिक बनाऊँगी मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं। बट उसके पीछे की चीज़ें बता देती हूँ। जब मैंने प्रोग्रेस करने की कोशिश की और मैं उस लाइन में आने लग गई धीरे-धीरे, जहाँ उन्हें खुश होना चाहिए था मेरे रिलेटिव्स को कि फाइनली शी इज़ नाउ ट्राइंग टू बी नॉर्मल एंड अभी ठीक है वो। वहाँ उन लोगों ने मेरे पीठ पीछे वो ऐसी कुक्ड स्टोरीज़ करी है जो मुझे अभी धीरे-धीरे किसी थर्ड पर्सन से पता चलता है, मेरा दिमाग फिर से फटने लगता है। एक्चुअली में जितना फटना चाहिए उतना नहीं फटता है क्योंकि मुझे पहले से ही पता है कि वो लोग अब ऐसे हैं इंसिडेंट्स के बाद से। तो धीरे-धीरे हर महीने उनकी नई चीज़ें शुरुआत होने लग गई। इतनी चीज़ें बैक बिचिंग बोलते हैं जैसे कि कोई काम नहीं है उनके घर पे, वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ बिचिंग करने का एक रीज़न ढूँढते हैं। और ऐसा मैंने बहुत सुना है कि जब किसी का पेरेंट लॉस हो जाता है घर पे, तो वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ वेट कर रहे होते हैं गाइज़। मैंने लिटरली किसी थर्ड पर्सन से ये सुना है और लोगों से भी ये सुना है और अपने और लोगों की जर्नी से ये चीज़ नोटिस की है कि वो लोग सोचते हैं कि कब इनका परिवार टूट जाए और हमें मज़ा आए गॉसिप करने में। लिटरली आप सोचो, इतना बकवास थॉट है, ये सोचने से पहले लोग, बहुत बुरा निकल जाएगा मेरे मुँह से फ़्लो में। और सच में मेरा बोला हुआ लग भी जाता है, मेरे को बहुत सोच के बोलना पड़ता है। अगर मैंने मुँह से अच्छा बोला तो अच्छा निकल हो जाता है, और अगर मैंने बुरा बोला तो तेज़ी से बुरा होता है, जो कि मैंने अपने ऑफ़िस के लिए बुरा बोला था जब मैंने छोड़ दिया था और वो हुआ भी। वो ऑफ़िस के ऊपर इतना बड़ा केस चल रहा था कि लिटरली हमारे जो क्या बोलते हैं अपने चेयरमैन्स एंड ये सब होते हैं ना हाई लेवल वाले, वो आके उनको वार्निंग दे के गए थे किसी वजह से। उसकी स्टोरी भी मैं कभी बताऊँगी खुल के, बड़ी लंबी हो जाएगी। तो मेरी जो ज़ोरदार बद्दुआ निकली थी ना उनके लिए, वो लग गई थी उन्हें। इतनों के आँखों में आँसू देंगे तो यही होगा ना। और अब का बात ये ऐसा है ना, इस दुनिया में अब ऐसा है ना कि जिस दुनिया में आपने बुरा किया उसी उसी दुनिया में भोग के जाने वाले हो। ये अगला जन्म अभी नहीं होने वाला है। इधर का इधर ही भोग के जाओगे, और होता भी है और मैंने देखा भी है। और मुझे मेरे कलीग्स ने खुद, मैं तो चली गई ऑफिस छोड़ के, मेरे कलीग्स ने मुझे खुद अपडेट दिया इस बारे में कि ऐसा हो रहा है भाई, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, विथ प्रूफ विथ वीडियोज, ऐसे ऐसे चीज़ें भेजने लग गए। उस टाइम मुझे अच्छा नहीं लगा फॉर अ टाइम बीइंग कि यार कैसे हो जाता है कि उनके साथ बुरा। बट ना, एक दूसरा साइड ऑफ मी है ना, ये भी सोचता है उसी एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली कि बुरा करोगे तो बुरा तो भोगोगे ही ना यार, बुरा करने के पहले सोचना चाहिए। तो ये सारी स्टोरी गाइज़, ये जो है ना, कोई भी चीज़ें मैं जो बोल रही हूँ ना फ़्लो में, कुछ भी ऐसी बनी-बनाई चीज़ें नहीं है। ये क्योंकि हुई है तो एकदम फ़्लो में निकल रही है मेरे साथ, क्योंकि मुझे स्टोरी कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है कुछ भी। मुझे यूट्यूब का वीडियो बनाने के लिए ऐसा नहीं करना पड़ रहा है कि मुझे कुछ अलग से टॉपिक ढूँढना पड़ रहा है। ये जो चीज़ें हैं, मैंने वीडियो क्यों बनाई है उसका भी एक वजह है। तो हो क्या रहा था ना कि जैसे-जैसे लोगों को पता चल रहा था कि एनाबेला की मम्मी के साथ ऐसा हुआ है, तो जैसे मान लो मैंने 7 दिन अच्छा फ़ील करने लगी, धीरे-धीरे हीलिंग हो रही है, तो 8वें दिन उनको वो ये बताने में कि क्या हुआ था मेरे मदर के साथ, मैं फिर से बैक टू ज़ीरो हो जा रही थी। तो उसकी वजह से मेरे को ऐसा हो रहा था, मैं आगे बढ़ूँगी कब? जब मैं, तो ऐसे कई सारे मेरे पुराने बचपन के फ्रेंड्स जो हम लोग एकदम चड्डी-बड्डी टाइप्स रहते थे, एकदम फर्स्ट स्टैंडर्ड से वो सब, उनको पता चलने लग गया तो दे वर ऑल रियली शॉक्ड। और उनको बताने के बाद फिर मैं
अगले 1-2 घंटे के लिए फिर से उसी ज़ीरो एनर्जी में चली जाती थी, एकदम सैड वाले इसमें। तो मुझे ऐसा लगता मैं कब तक बताऊँगी लोगों को, और मुझे वेंट आउट होता नहीं था उनको, क्योंकि मैं टेक्स्ट पे उनको ऐसा शॉर्ट में बताने लगती थी। तो मुझे वेंट आउट नहीं हो रहा था मेरे माइंड से। मैं अगर बता रही हूँ उन लोगों को, तो मैं खुल के बता ही नहीं पा रही हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या था। मेरी मम्मा को कार्डियक अरेस्ट हुआ था इस बेड पे। तो ये प्रॉब्लम थी कि कार्डियक अरेस्ट में आपका जो है कब हो जाएगा कुछ भरोसा नहीं है। एंड मेरी मम्मी बीमार भी नहीं थी कि हम लोग पहले से हर चीज़ें प्रिपेयर करके रखते कि हाँ यार हो सकता है ऐसा हो, वैसा हो, हमें टेंशन लेना पड़े। वो झट से हुआ, मैंने एप्पल का बाइट खाया, एप्पल यहीं पे मैंने रखा, एप्पल का टुकड़ा रात के क्रेमेशन के रात के हॉस्पिटल से आने के बाद जब हम लोग 2 ढाई बजे आए, वो टुकड़ा ऐसे ही पड़ा था 1 बाइट कटा हुआ। आप सोचो कि इतनी इंस्टेंटली वो सारी चीज़ें हुई थी। एंड एज़ आई प्रॉमिस कि अब मुझे यहाँ नहीं रोना है इस चार दीवार में, क्योंकि नहीं रोना है, मुझे वीक नहीं दिखना है, क्योंकि मैं वीक नहीं हूँ एक्चुअली में, बट मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे रोने का बहुत मन करता था, लेकिन मैं कहाँ रोऊँ? किसके साथ रोऊँ? किसके लिए रोऊँ? और मुझे ऐसे जो लोगों ने बोला भी था कि यार तुम अगर रोओगी तो तुम्हारी मम्मी के सोल को प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे बहुत लोग मुझे समझाते थे, पर कोई कोई जो समझाना है, कोई काम नहीं आता। और इस वक़्त ऐसे सिचुएशन में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है आपके क्लोज़्ड फैमिलीज़ की। मेरे क्लोज़ फैमिली एकदम नागिन निकले। अब मुझे डर नहीं लगता। मैंने बहुत कोशिश, पता है तुम्हें, अ, बहुत लोग नए-नए आए मेरे क्लोज़ फैमिलीज़ में, जैसा कि मैंने कहा था शादी। नए लोग आए, मैंने उनको इतने कंफर्टेबल करने की कोशिश की, बट उन्होंने मेरे सिचुएशन को अपने सिचुएशन से एकदम अलग रखते हुए कुछ ऐसी बातें बोली जो मुझे चुभ गई। वो इतनी पर्सनल बात है कि मैं बता नहीं सकती। वो बोलूँगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि कैसी हूँ मैं बैठ के यहाँ पे बिचिंग कर रही हूँ, पर वो मुझे इतना हर्ट किया है ना कि लिटरली मुझे वो बैठ गया है दिमाग में। लेकिन मैं फिर भी एक, बोलते हैं ना, गुड सोल होने के नाते, जो मैं एक्चुअली में अपने मदर से लेके आई हूँ कि नहीं यार, किसी का बुरा नहीं, किसी को बुरा नहीं सोचना, अगर उनसे गलती हो गई तो उनको माफ़ कर देना। अब नहीं करने वाली, मैंने बहुत गलती कर दी ये चीज़। एंड वैसे भी मैं करती नहीं थी, मन ही मन सिर्फ़ बोलती थी अच्छा, कि उसको बुरा ना लगे। और अब ऐसा है कि तुमने बुरा बोला है तो तुम मेरे मुँह से अच्छा नहीं सुनोगे। अब मेरा ऐसा नेचर कर दिया है सिचुएशन ने। और शायद मुझे लाइफ़ में इसी चीज़ की ज़रूरत भी थी, क्योंकि मेरी लाइफ़ में मुझसे जो लोग भी जुड़े उनको लगता था मैं बहुत अच्छी हूँ का टैग जो है ना, उनको ये पता नहीं है कि अगर मैं फटूँगी तो मैं बहुत गंदी फटूँगी। आप में से कुछ लोग होंगे जो मुझे रिलेट कर पाएँगे कि आप एक्चुअली में अच्छे हो, आपको बनना भी पड़ता है, दिखना भी पड़ता है, लेकिन एक लेवल के बाद यू आर टेकन ग्रांटेड, वो आप अलाउ नहीं करोगे। आप वो अलाउ नहीं करोगे क्योंकि आपने अब तक रिस्पेक्ट की वजह से नहीं बोला था। ऐसा नहीं है कि आप बोलना नहीं जानते हो। और ऐसे लोग जो शांति से झेलते रहते हैं, वो एक बार जब फटेंगे ना, तो बहुत बुरा फटेंगे। आई स्वेयर बहुत बुरा फटेंगे। तो अब मैंने डिसाइड किया है, आई स्वेयर, आई स्वेयर, जहाँ मेरे माइंड में सिंपैथी होती है ना, कि सिंपैथी मुझे मेरे दूसरों से नहीं, सिर्फ अपने क्लोज्ड वन से, क्लोज्ड फैमिली से, कि सिंपैथी भी नहीं, इट्स जस्ट लाइक अ सपोर्ट दैट यू आर एग्जिस्टिंग विथ फॉर आर एनी प्रॉब्लम। अब मुझे ना वो निकाल दिया मैंने दिमाग से। आई स्वेयर उन्होंने मेरे साथ इतना बुरा-बुरा मेरे पीछे बोला और मेरे आगे इतनी मीठी-मीठी बातें की हैं। उनको लगता है मुझे पता नहीं है, पर मुझे सब कुछ पता है, और मुझे सब कुछ में से 50% मैंने सुना भी है थर्ड पर्सन से, एंड 50% मैं अपने गट इंस्टिंक्ट पे बिलीव करती हूँ, बिकॉज़ इफ आई से to myself and to the world behind the camera, कि I can sense people's energy, their lip sync, their eyes, their body language and what they are thinking. So that is actually true, and that 50% confirmation got from my gut instinct. मैंने वहाँ से उनको सीखा। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, एंड स्टोरी में बहुत सारे शिफ्ट्स हैं। मैंने इसमें ये नहीं बताया अभी भी कि मैंने एग्जैक्टली हीलिंग कब शुरू की। मैं हीलिंग के अभी प्रोसेस में हूँ, मैंने क्या किया है, या मैंने प्रॉब्लम्स बता दिया वीडियोस में। आप प्लीज़ स्टे ट्यून रहें। आपको कुछ भी कमेंट थ्रो करना है, अगर आप मुझे रिलेट कर पा रहे हो, आप डेफिनेटली लिखो, मैं उसको रीड आउट कर रही हूँ। एंड मुझे जो भी पर्सनल कमेंट्स कर रहे हो आप लोग, एंड आई एम सो सॉरी गाइज़, मैं कुछ लोग का भी इस वक्त कॉल नहीं उठा पा रही हूँ। जो लोग सुन रहे हैं वो मुझे कॉल कर रहे हैं, क्योंकि ऑनेस्टली मैं
एट द सेम टाइम अभी भी वो कॉल पिक करने की सिचुएशन में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे यही थॉट आता है कि वो पूछेंगे क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, और मैं वही नहीं करना चाहती हूँ कि मैं फिर से सबको इंडिविजुअली इतनी लंबी स्टोरी बताऊँ, और शॉर्ट में अगर मैं बताऊँगी तो वो मुझे अंदर से ही नहीं लगेगा कि मैंने वेंट आउट किया है। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग सपोर्ट ऑफ दिस वीडियो, कि इसमें मेरा बेनिफिट भी हो, कि मैं हील हो जाऊँ, एंड जिनके हज़ार क्वेश्चंस हैं मेरी मम्मी से रिलेटेड, जो जानते हैं, जो मुझे जानते हैं, जो मेरे फैमिलीज़ को जानते हैं, उनकी भी डाउट्स इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाए। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊँगी कि मेरे पापा के साथ और मेरे साथ और मेरे भाई के साथ मेरे फैमिली वालों ने पीछे से क्या-क्या किया है। इस दौरान जहाँ उन्हें सबसे ज़्यादा हमें सपोर्ट करना चाहिए था, उन्होंने क्या-क्या किया है, उनको लगता है हमें पता नहीं है, लेकिन मुझे बहुत कुछ पता चला है, एंड आई एम श्योर अबाउट इट। सो अगर आपने ये वीडियो मेरी यहाँ तक देखी है, थैंक यू सो 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 वेरी मच गाइज़। एंड मुझे इतना अगर आप कमेंट नहीं भी करना चाहते हो ना, मुझे सिर्फ़ अंदर ही अंदर एक बार एक दुआ दे देना कि यार ये लड़की है और इसकी फैमिली सही हो जाए, क्योंकि ऑनेस्टली बहुत गट्स के साथ मैं इस वीडियो में आई हूँ। मैं ऐसी नहीं हूँ। आई डोंट वांट टू शो माय दिस साइड। पहली बात तो इतना ऐसा साइड आया नहीं था इसके पहले, बट जब आया है अभी तो 1 साल लग गया है मुझे ये इतना बोलने में भी। बस मुझे हिम्मत देना गाइज़, थैंक यू सो मच। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।